श्री धन्वंतरी चालीसा। धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र से हुआ है। समुद्र मंथन हुआ तब भगवान धन्वंतरी ने अवतार लिया और उनके एक हाथ में अमृत कलश था और दूसरे हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ थे। आयुर्वेद के स्थापक संस्थापक यानी पृथ्वी पर जो आयुर्वेद का अवतरण हुआ वो भगवान धन्वंतरी के हाथ से हुआ। उन्हीं की यह स्तुति है और आप सब लोग ध्यान से सुने और साथ ही उच्चारण करें, स्मरण करें, भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करें। इस चालीसा में 3 दोहे हैं, 2 प्रथम में हैं, 1 अंत में है और 40 चौपाइयाँ हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उनका वर्णन सहित यहाँ पे बखान करूँगा, बयान करूँगा। पहला है दोहा। करूं वंदना गुरु चरण रज हृदय राख श्री राम। मातृ पितृ चरण नमन करूं, प्रभु कीर्ति करूं बखान। तव कीर्ति आदि अनंत है, विष्णु अवतार विशक महान। हृदय में आकर विराजिए, जय धन्वंतरी भगवान। मैं वेद प्रकाश कौशिक सर्वप्रथम मेरे गुरु के चरणों की रज और मेरे माता पिता के चरणों को वंदन करता हुआ, हृदय में श्री राम को विराजमान करते हुए प्रभु की कीर्ति यानी भगवान धन्वंतरी की कीर्ति का बखान कर रहा हूँ। आपकी कीर्ति अनंत है प्रभु, आप विष्णु भगवान के अवतार हैं। आप मेरे हृदय में आकर विराजिए ताकि मैं आपकी पूरी स्तुति कर सकूं। जय धन्वंतरी भगवान, आपकी जय हो। जय धन्वंतरी जय रोगारी, सुन लो प्रभु तुम अरज हमारी। तुम्हारी महिमा सब जन गावे, सकल साधु जन ही हर्षावे। जय धन्वंतरी जय रोगारी, हे धन्वंतरी भगवान आपकी जय हो। हे रोगों के शत्रु आपकी जय हो। आप हमारी अर्ज सुन लें और आपकी महिमा सब जन गाते हैं, सभी लोग गाते हैं। और सभी साधु जन जो सात्विक व्यक्ति हैं उनके हृदय में हर्ष पैदा होता है, खुशी महसूस होती है। शाश्वत है आयुर्वेद विज्ञाना, तुम्हारी कृपा से सब जग जाना। कथा अनोखी सुनी प्रकाशा, वेदों में जो लिखी ऋषि व्यासा। आपका ये आयुर्वेद विज्ञान है, यह शाश्वत है। आपकी कृपा से इसने सबने इसको जाना है। आपकी अनोखी कथा लेखक वेद प्रकाश ने सुनी और जो वेदों में लिखी हुई थी, ऋषि व्यास ने जो अथर्ववेद में लिखा था, वो पूरी कथा यहाँ पे वर्णन की जा रही है। कुपित भयमु तब ऋषि दुर्वासा, दीना सब देवन को श्रापा। श्रीहीन भये सब तबहि, दर दर भटके हुए दरिद्र ही। ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को एक बार श्राप दे दिया कि वो श्रीहीन हो जाए, दरिद्र हो जाएं, गरीब बन जाए। तो वो सब श्रीहीन हो गए और दर दर भटकने लगे, गली गली कोचे कोचे वो गांव गांव में भटकने लगे। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। वो बहुत दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। सकल मिलत गए ब्रह्मा लोका, ब्रह्म विलोकत भयं अशोका। परम पिता ने युक्ति विचारी, सकल समीप गए त्रिपुरारी। सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक का वैभव ऐसा था कि वहाँ जाते ही उनके सारे शोक थे, जो उनके दुख थे, वो दूर हो गए। परम पिता ने उनको युक्ति बताई कि हम सब मिलकर के भगवान महादेव जी के पास चलेंगे। फिर सब महादेव जी के पास जाते हैं। उमापति संग सकल पधारे, रमापति के चरण पखारे। आपकी माया आप ही जाने, सकल बद्ध कर खड़े पयाने। उमापति के पास पहुँचने पर उमापति ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, आप मेरे साथ चलें। हम रमापति के पास चलते हैं, यानी विष्णु भगवान के पास चलते हैं, जो लक्ष्मीपति हैं उनके पास चलते हैं, उनके चरण पखारते हैं। उनके चरण पखारे और उनकी माया, आपकी माया, आप ही धन्वंतरी भगवान, आप ही विष्णु के अवतार हैं, इसलिए आपकी माया आप ही जानते हैं। और सभी लोग आपके चरणों के पास हाथ जोड़ करके लाइन में खड़े थे, एकदम पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। फिर आपने क्या कहा, एक उपाय है आप ही बोले, सकल औषध सिंधु में घोले। क्षीर सिंधु में औषध डारी, तनिक हंसे प्रभु लीलाधारी। लीलाधारी हंसते हुए कहते हैं, एक उपाय है,
आप सब लोग ऐसे करें, जितनी भी औषधियाँ जंगल में पड़ी हैं, ये सब पेड़ पौधे हैं, इनको सब क्षीर सिंधु में जो समुद्र सागर है उसके अंदर डाल दें। फिर आप तनिक हंसे और उन्होंने क्या आगे जो उपाय बताया वो भी एक अनोखा है। मंदराचल की मथानी बनाई, दानवों से अगवाई कराई, देव जनों को पीछे लगाया, तल पृष्ठ को स्वयं हाथ लगाया। मंदराचल पर्वत को एक मथानी बनाई, जिस तरह से घी मंथन करते हैं, दही का मंथन करते हैं घी निकालने के लिए, उसी प्रकार उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन करने, मंदराचल को एक मथानी बनाई। और जो एक वासुकी एक नाग था, उस नाग की उन्होंने रस्सी बनाई और दानों से अगवाई कराई, दानों को मुख की तरफ और देवताओं को पहुँच की तरफ लगाया। तल पृष्ठ को स्वयं हाथ लगाया और नीचे के जो पृष्ठ था उस पर आप कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल के पर्वत के नीचे बैठे। मंथन हुआ भयंकर भारी, तब जन्मे प्रभु लीलाधारी, अंश अवतार तब आप ही लीना, धन्वंतरी तेहि नाम ही दीना। मंथन बहुत हुआ, इसकी पूरी कथा है समुद्र मंथन की। उस कथा के अंदर ये आता है कि अमृत प्राप्त करने के लिए ये समुद्र मंथन हुआ था। और प्रभु लीलाधारी यानी हे प्रभु विष्णु भगवान के अवतार, आप लीलाधारी हैं और आपका अंश विष्णु भगवान के अंश से आपने ही अंश धारण किया और धन्वंतरी के नाम से आप इस दुनिया में, इस जगत में प्रसिद्ध हुए। कैसा रूप था भगवान का? सौम्य चतुर्भुज रूप बनाया, स्तवन सब देवों ने गाया, अमृत कलश लिए एक भूजा, आयुर्वेद औषध कर दूजा। आपका सौम्य रूप, सब लोग स्तवन कर रहे हैं, एक हाथ में अमृत कलश है, एक हाथ में आयुर्वेद औषधि लिए हुए आप अवतरित हुए हैं। जन्म कथा है बड़ी निराली, सिंधु में उपजे घृत जु मथानी, सकल देवन को दीनी कांति, अमर विभव से मीठी अशांति। आपकी कथा बड़ी निराली है, जिस तरह घी निकलता है, घृत निकलता है, उसी प्रकार आप समुद्र में से निकले हैं। सकल देवों को क्रांति दीनी आपने। अभी सभी देवता आपके आशीर्वाद से, आपके अमृत कलश से, आपके आयुर्वेद औषधियों से बहुत ही उन्होंने कांति प्राप्त की, धन वैभव प्राप्त किया, अमर वैभव से वो उनकी अशांति मिट गई। कल्प वृक्ष के आप सहोदर, जीव जंतु के आप हैं सहचर, तुम्हारी कृपा से आरोग्य पावा, सुदृढ़ बपु और ज्ञान बढ़ावा। कल्प वृक्ष के आप सहोदर हैं, यानी समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष भी निकला था, इसलिए आप उनके भाई हैं। और जीव जंतु के आप साथ रहते हैं, तुम्हारी कृपा से हम सब आरोग्य की प्राप्ति करते हैं। हे प्रभु, आप सुदृढ़ हैं और शरीर बनाने वाले और ज्ञान बढ़ाने वाले देवता हैं। देव विषग अश्वनी कुमारा, स्तुति करत सब विषग परिवारा, धर्म अर्थ काम अरु मोक्षा, आरोग्य है सर्वोत्तम शिक्षा। देव विषग अश्विनी कुमार हैं, देवताओं के जो वैद्य हैं वो अश्विनी कुमार हैं, वो और सब विषग परिवार यानी पूरा वैद्य परिवार आज के दिन धन्वंतरी जयंती के दिन आपकी स्तुति करता है। हम भी आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्षा, धर्म अर्थ जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, इनकी प्राप्ति में सबसे उत्तम आरोग्य की प्राप्ति करना है। आरोग्य के देवता आप हैं भगवान, आपकी जय हो। तुम्हारी कृपा से धन्व राजा, बना तपस्वी नर भू राजा, तनय बन धन्व घर आए, अब्ज रूप धन्वंतरी कहलाए। एक कलयुग की कथा और है, जिसमें वर्णन है कि भगवान का एक भक्त था धन्व राजा, जो विष्णु भगवान की तपस्या करता था। तो वो राजा जब भगवान से वरदान प्राप्त किया तो भगवान ने कहा कि मैं तेरे पुत्र रूप में पैदा होऊंगा। तब तनय भन उनके पुत्र रूप बन करके आप धन्व राजा के घर में आए और आप अब्ज रूप धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। सकल ज्ञान कौशिक ऋषि पाए, कौशिक पौत्र सुश्रुत कहलाए, 8 अंग में किया विभाजन, विविध रूप में गाए सज्जन। सकल ज्ञान विश्वामित्र ऋषि ने प्राप्त किया, जिन्हें कौशिक ऋषि भी कहते हैं, और विश्वामित्र के जो पौत्र थे वो सुश्रुत कहलाए। उन्होंने 8 अंग में इसका विभाजन किया आयुर्वेद का, और उनके और शिष्य परंपरा थी, तो उन शिष्य परंपराओं के अनुसार 8 अंग में विविध रूप में गाए सज्जन, तरह तरह के रूप में अलग अलग कथा भी मतलब
ज्ञान के रूप में, विविध रूप में सज्जन पुरुष जो वैद्य लोग हैं, उन्होंने इसको गाया है। अथर्ववेद से विग्रह कीना, आयुर्वेद नाम तहि दीना, काय बाल गृहध्वांग चिकित्सा, शल्य जरा दंष्ट वाजीसा। अथर्ववेद से आयुर्वेद का ग्रहण किया गया और आयुर्वेद नाम इसको दिया गया। इसके बाद इसके 8 अंग बनाए गए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये 8 अंग बने हैं। काय बाल ग्रह उद्भांग शल्य जरा दंष्ट और वाजीकर औषधियाँ आदि इसमें अलग अलग 8 अंगों में विभाजित की गई हैं। माधव निदाने चरक चिकित्सा, कश्यप बाल्य शल्य सुश्रुता, जय अष्टांग जय चरक संहिता, जय माधव जय सुश्रुत संहिता। माधव निदान में सबसे श्रेष्ठ है, चरक संहिता चिकित्सा में श्रेष्ठ है, कश्यप बाल में, और सुश्रुत संहिता है जो वो शल्य में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जय अष्टांग जय चरक संहिता, ये अष्टांग अंगों की जय हो। हे चरक संहिता, आपकी भी जय हो। जय माधव, हे ऋषि माधव, आपकी जय हो। हे सुश्रुत संहिता, आपकी जय हो। आप हैं सब रोगों के शत्रु, उदर नेत्र मस्तिष्क सरुजत्रु, सकल औषध में है व्यापी, विषक मित्र आतुर के साथी। हे भगवान धन्वंतरी, आप सब रोगों के शत्रु हैं। उदर में जो रोग होते हैं उनके भी, नेत्र में हैं उनके भी, मस्तिष्क और जत्रु यानी गले के ऊपर वाले रोग और मस्तिष्क में होने वाले रोग, सब के आप शत्रु हैं। सकल औषध में हैं व्यापी, आप सभी औषधियों में व्याप्त हैं और विषक वैद्य के मित्र हैं और आतुर के आप साथी हैं। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, सकल औषध ज्ञान बखानी। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, सकल औषध ज्ञान बखानी। भारद्वाज ऋषि ने भी गाया, सकल ज्ञान शिष्यों को सुनाया। विश्वामित्र एक ब्रह्म ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने ब्रह्म ऋषि बने, उनके बाद उन्होंने अपना सकल ज्ञान लोगों को सुनाया, औषधियों का ज्ञान उन्होंने लोगों को बताया। भरद्वाज ऋषि ने भी गाया। एक ऋषि भरद्वाज हैं, 2 शाखाएं बनी हैं, विश्वामित्र और भारद्वाज 2 ऋषि थे। एक काय चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक थे। विश्वामित्र शल्य चिकित्सक और भारद्वाज काय चिकित्सक। तो उन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों को ये सारी कथाएं सुनाई। हे प्रभु, आपकी कृपा से उन शिष्यों ने अपना ज्ञान बढ़ाया और जगत में फैलाया। काय चिकित्सा बनी शाखा, जग में फैरी शल्य पताका। कौशिक कुल में जन्मा दासा, विषगवर नाम वेद प्रकाशा। काय चिकित्सा एक बड़ी शाखा बनी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, और जग में फैरी शल्य पताका। और सुश्रुत की जो लिखी हुई कथा विश्वामित्र के द्वारा जो परंपरा चलाई गई, वो पूरे विश्व में शल्य रूप में यहाँ पे पूरे विश्व में विस्तृत हो गई है। उसी परंपरा को निभाते हुए कौशिक कुल में जन्मा दासा, कौशिक कुल का एक ये आपका भगत पैदा हुआ है, जिसका नाम वेद प्रकाश कौशिक है। धन्वंतरी का लिखा चालीसा, नित्य गावे होवे बाजीसा। जो कोई इसको नित्य ध्यावे, बल वैभव संपन्न धन पावे। यह धन्वंतरी का चालीसा आपके दास वेद प्रकाश ने लिखा, और ये नित्य जो गाते हैं वो वाजीकर यानी अश्व की शक्ति प्राप्त करने वाले होते हैं। जो कोई इसको नित्य ध्यावे, इसका ध्यान करे, यानी आपका ध्यान करे, आयुर्वेद का आचरण करे, तो वह बल वैभव संपन्न तन पावे, यानी अपने शरीर को बल से और वैभव से संपन्न इस शरीर का धारण कर सकता है। हे प्रभु, रोग शोक संताप हरण, अमृत कलश लिए हाथ। जरा व्याधि मद लोभ मोह, हरण करो विषकनाथ। हे प्रभु, आप रोग शोक संताप हरण करने वाले हैं। अमृत कलश लिए हाथ में आप विराजमान हैं। जरा व्याधि यानी बुढ़ापे की जो व्याधियां हैं, मद है, लोभ मोह है, इनका हरण करो प्रभु। आप हमें स्वस्थता प्रदान करो, आरोग्यता प्राप्त प्रदान करो। ओम श्री धन्वंतरी चालीसा इति श्री धन्वंतरी चालीसा। बोले धन्वंतरी भगवान की जय।